कर दिया है ईरान के ऊपर। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, रात 2 बजे इसराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर। ईरान की आवाम पिछले काफ़ी दिनों से परेशान थी कि इसराइल उनके ऊपर कब हमला करेगा, क्योंकि 1 महीना पहले जब ईरान ने 400 मिसाइल दागे इसराइल के ऊपर, तो इसराइल ने खुलेआम ईरान को ये धमकी लगाई थी कि उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला करके अच्छा नहीं किया, इसराइल इसका बदला ज़रूर लेगा। अगर हम मीडिया के मुताबिक बात करें तो मीडिया के मुताबिक सामने आया है कि ईरान के अंदर काफ़ी धमाके हुए हैं। इसराइल का कहना है कि उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया है। उनका जो टारगेट था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी। जबकि अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने अपनी मिलिट्री को तैयार कर लिया है कि वो सब तैयार हो जाएं, हम इसराइल के साथ जंग लड़ेंगे। जबकि इसराइल ने एक बार फिर से ईरान को वार्न कर दिया है कि अब की बार अगर ईरान ने दोबारा से हमला किया तो इसराइल इसका बड़ा जवाब देगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। ये वीडियो भाई सना अमजद का है, जो इजराइल ने अटैक करा था अभी ईरान के ऊपर, तो उसके कई सारे बेसिस उड़ा दिए गए। इसमें इसके कहते हैं कि 2 सैनिक मारे गए। तो इस पे देखते हैं भाई पाकिस्तान की आवाम क्या बोलती है। मतलब पाकिस्तान की आवाम बोली क्या अपना वही जज्बाज ईमानी बेईमानी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कब देंगे, जज्बा है हमारे अंदर पाकिस्तान की तरफ, मैली आंख से कोई नहीं देख सकता, यही बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे। आइए देखते हैं और क्या बोलते हैं ये लोग। चलते पाकिस्तान, देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए साथ के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कौन सा वाला ओपिनियन, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं पाकिस्तान और पेलते हैं अपने तरीके से, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमारे साथ मेहर तनवीर मौजूद हैं, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो आइए वक्त को जाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेहर, आपको यकीनन पता होगा कि रात 2 बजे इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। इसराइल का ये कहना है कि हमने ईरान से अपना बदला ले लिया है। ईरान ने जो 1 महीना पहले इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दागे थे, अब इसराइल ने अपना बदला लिया है ईरान से। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, इसराइल ने जो किया है वो गलती कर रहा है। देखिए, जब इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ जंग की थी तब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अब उन्होंने ईरान के साथ भी छेड़ ली, लिबनान के साथ भी छेड़ लिए, और इन सारे मामलात का बड़े मज़े से सऊदी अरेबिया, चाहे वो कतर है, चाहे वो दुबई है, चाहे वो टर्की है, बड़े साइलेंट मूड में बैठे हुए हैं। वो किसी चीज़ का भी रिएक्शन नहीं दिखा रहे, चाहे वो माली तौर पर रिएक्शन हो उनका, चाहे वो अफवाज का रिएक्शन हो, चाहे अवामी एहतजाज हम गए बगा कहीं ना कहीं देख रहे हैं। चाहे वो अरब अमारात में देख रहे हैं, चाहे वो हम यूएई में देख रहे हैं, चाहे वो हम यूके में देख रहे हैं, यानी कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें हमने सबसे ज़्यादा एहतजाज देखे फ़लस्तीन के हक़ में। अब इसराइल ये करना चाह रहा है कि उन्होंने फ़लस्तीन के साथ जंग छेड़ी थी, भाई फ़लस्तीन ईरान नहीं है, ये इनको बात ज़हन में रखनी पड़ेगी। ईरान ने 20 से 25 साल, अराउंड 30 से 40 साल ही हो गए, वो अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, वो स्टेप डाउन नहीं करने को तैयार। और इस सारे मामलात में अमेरिका ने भी अपने आप को सेफ एंड में रखा हुआ है। देखें, जब फ़लस्तीन की बात आती, लिबनान की आती, तो फ्रंट फुट पे आ जाते हैं जॉन बाइडन। अब जब ईरान की बात आ रही, वो फ्रंट फुट पे खुद नहीं आ पा रहे, वो कहीं ना कहीं अपने नुमाइंदे को आगे ला के बात करवा के वो पीछे खींच रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर हमने ये जो अब धमकी बार बार एटमी धमकी दे रहा है इसराइल, ये इसराइल को भी अभी रिसेंट में, अभी थोड़ी देर पहले सुन गया, शट अप कॉल दे दी है उनके आर्मी चीफ अमेरिका ने। उनका बस कर, जो अब इससे ज्यादा हम साथ नहीं दे सकते आपका। और इंडिया ने भी शटअप कॉल कब दी, मतलब पाकिस्तानी कुछ अलग ही अपनी कहानी बनाते हैं, अलग ही चूरन खाते हैं। कब दी भाई, कब दी? फिर को इतना भी ये भी नहीं पता होगा कि इजराइल को बताने वाला भी यूएस ही है, उसकी सैटेलाइट्स नहीं बताए होंगे कि यहाँ यहाँ अटैक करो, इनके यहाँ यहाँ आर्मी बेसिस रहेंगे। शटअप कॉल दी होगी। मतलब पाकिस्तानी कौन से नशे वशे करते हुए, तुम ये बता दो मुझे। हैं किसके गोबर, गधे के गोबर ओबर खाने लग गए हो क्या तुम लोग? बेफजूल की बातें, बिना किसी पढ़े लिखे, बिना सर पैर की बातें, कौन सी शटअप कॉल? ये तो जब ईरान ने अटैक करा था, मैंने उस टाइम ही बोला था, मैंने इजराइल ठोकेगा जिस दिन लबनान को निपटा देगा ना, हिजबुल्लाह को, उस दिन ठोकेगा वो। उसने वहां निपटाया, यहां ठोका। इसका पहले प्लान लीक कर दिया गया, इसका पहले वेस्ट का प्लान लीक कर दिया गया था, ये दूसरा बनाया। इसमें यूएस को भी इसने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया इस बात। बट हाँ, कोई बैकफुट पे नहीं आया। सब ये बोल रहे रहने दो, अब हो गया तुम्हारा बदला पूरा, खत्म कर दो, क्योंकि लड़ाई कोई नहीं चाहता है, ये सारे ही बोल रहे हैं। और ईरान को सपोर्ट करने वाला पता कौन था? सुन ले बात, इतने साल ना वो सर्वाइव इसलिए कर गया, उसके पास ऑयल थे, रिजर्व, गैस के रिजर्व रहेंगे। दूसरी बात, उसको रशिया सपोर्ट करता है, चाइना सपोर्ट करता है। और ये जो हुती वूती फूती कहां से आते साले, ये तुम्हारे जिहादी सपोर्ट करते हैं उन्हें।
किसी से फिरौती, किसी से कुछ, जो कंटेनर लूटे जाते हैं रेड सी के अंदर, कहां से आते हैं वो? तो इसलिए सरवाइव कर गया। आगे बात समझ में? मतलब तुम ये नशे करने छोड़ दो, इंसान बन जाओगे, नहीं तो ऐसे ही लतियाए जाओगे। और सना ये कौन है? ये इसको कौन जानता है? किसी तारुफ का मोहताज नहीं है क्या ये? जब देखो तो साला कैमरे पे दिखता है, मुझे तो करता पड़ता है, कुछ नहीं करता ये भी इसका पार्ट टाइम इसका जॉब है कि भीख मांगना, वहीं बैठा रहता है, दे जाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, और तुम्हें देखते के साथ ही खड़ा हो जाता है, हाँ मैं इंटरव्यू दूंगा, अब मेरा जज्बा जग गया अंदर का, अब मैं फलस्तीन जाऊंगा, अब मैं इजराइल को नस्तनबुक करूंगा। स्टेप डाउन कर दिया भाई। वो कह रहे हैं हम ईरान के साथ नहीं ताल्लुक खराब कर रहे हैं, हम फलस्तीन के तो चलो आपके साथ हक में थे, लिबनान के, लेकिन हम ईरान के खिलाफ ये जाने की गलती नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो लिबनान और ना ही फलस्तीन, ईरान इनसे बहुत मुख्तलिफ है। एक उनकी अफवाज बहुत तगड़ी है, एक उनके पास एटमी कुव्वत है, और उनको हम किसी तरीके से भी दुनिया से कट करना भी चाहेंगे। देखिए अमेरिका कब से लगा है उनको कट करने, लेकिन नहीं कट कर पा रहा, पाबंदियां लग रही है, लेकिन वो स्टेप डाउन नहीं करे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े अपने कंट्री के लिए। ये किसी भी गैरतमंद कौम के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। आपको क्या लगता है कि ईरान जो है वो अपना बदला लेगा कि नहीं? क्योंकि ईरान ने अपनी फौजों को कह दिया कि भाई तैयार रहें, हम इसराइल के साथ एक जंग लड़ने जा रहे हैं, और इसराइल का ये कहना है कि ईरान अब दोबारा हमला करने का जो है वो गलती ना करे, कोताही ना करे, सोचे भी ना कि दोबारा वो जो है इसराइल के ऊपर कोई अटैक करेगा, वरना जो है हम इनकी जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उड़ा देंगे, हम जो है इनके जो ये जो वेपन्स तैयार होते हैं, इनके एटमी मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है, हम वो उड़ा देंगे। ये तो बिल्कुल जाहिर। इंडिया कौन सा स्टेप बैक कर गया भाई? इंडिया पहले भी बोल रहा था कि मासूम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, बट सुअरपंथी के हम खिलाफ है। कब बोला इंडिया ने? इंडिया के कब स्टेप बैक करा है भाई? इंडिया पहले भी वहीं खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा है। वो पहले भी बोलता था हम शांति चाहते हैं, आज भी वही बोल रहा है हम शांति चाहते हैं। तुम तो लोगों की तरह कुत्ते की तरह भौंकते नहीं है, भाऊ 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 करके। तो तुम्हारे यहाँ पे जाहिल पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं पाए जाते। और खुद मुख्तार ये गैरतमंद कौम है, गैरतमंद कौम होती जो ना गैरतमंद होते हैं, वैसे हिजड़ों की तरह पीठ में छुरा घोंपते नहीं है, पब्लिक को निशाना नहीं बनाते, सिविलियंस को आमने सामने बॉर्डर पे लड़ते हैं फेस टू फेस मर्द की तरह। तुम तो हिजड़े हो, गैरतमंद तुम्हारी है नहीं, भीख तुम मांगते हो, विक्टिम कार्ड तुम्हें खेलना होता है, नॉन मुस्लिम कंट्री में जाके मुजरा तुम लोग करते हो। तो गैरतमंद कहाँ हो? कौन सी गैरतमंद है बता दे? गैरतमंद जब होता है कि जब बंदा खुद के बल पे खड़ा हो, आमने सामने लड़े। तुम बच्चों को किडनैप करते हो, बच्चों के साथ गंदे काम करते हो, गंदी गंदी हरकतें करते हो, वहां को डिसिविलाइज करते हो, वहां के कानून नहीं मानते, पीठ पीछे थोड़ा भोगते हो, कब्जा करने की फिराक में रहते हो। हिम्मत है तो आमने सामने आके कब्जा करो। इसको गैरतमंद नहीं, इसको हिजड़ापंथी कहते हैं, नपुंसक, इंपोटेंट। जो नल्ले होते हैं ना वो तुम कभी कभी इजराइल में तुम लोग भेजते हो, कभी इंडिया में भेजते हो। वहां से 72 बकरी के पास जाते हैं, यहाँ से 72 बकरी के पास जाते हैं। तो तुम्हारे अंदर गैरत वैरत नहीं है। गैरत तो वो होती है कि किसी से भीख ना मांगे, आमने सामने अपने दम पे लड़े। कुत्ते पाल के दम पे नहीं लड़ा जाता, उसे गैरतमंद नहीं, उसको हिजड़ा बोलते। चूतियो लाना सी बात की है इसराइल ने, कभी जिंदगी में ये कर नहीं सकते, ये करेंगे खुद भी मरेंगे। ये उस तरह की चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं जो लिब्नान को भी ले डूबेगा, टर्की को भी ले डूबेगा, और हमारे बलोचिस्तान सूबे को भी ले डूबेगा। ये कोई आम सी चीज नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई चूंचू का मुरब्बा नहीं है जो इसराइल बातें कर रहा है। ये बातें करने में बहुत अच्छी है, आप रिएक्शन करके देख लें, आप इस तरह का आप भेजें, रिएक्ट करना ही करना है रिएक्ट। ईरान नहीं बैठने वाला अब, ईरान कभी भी ना सोचे कि अब इसराइल को इसका जवाब ना देगा, उसने देना है, लेकिन अपने तरीके से। पहले भी उनका सदर गया, सबने कहा बड़े खामोश हो गए, फिर उन्होंने इस्माइल हानिया को वहां शहीद किया, फिर इन्होंने आवाम ने शुरू कहना हो गया यार अभी तक तो ईरान हो गया, 20 दिन हो गया चुप, लेकिन उन्होंने बहुत तगड़ा उनको जवाब दिया। इसी तरह ईरान जवाब देगा अपने तरीके से। ये नहीं है कि वो जज्बात में आके कोई करेगा काम, करेगा, करके देख ले आप पूरी। अबे तो थोड़ा सा है ऐसा है क्या? तो कुछ थोड़ा सा उसकी एक रेंज होती है उसकी रेडिएशन की भी, वो रेडिएशन इतने हवा में इतनी देर तक फैल सकती है, इतनी जगह फैल सकती है, उसकी भी हर चीज होती है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और पहली बात उसने न्यूक्लियर अटैक नहीं बोला, उसने कहा न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं उस पर अटैक करेंगे। तुम सारे के सारे सच में जाहिल हो यार, बिना किसी चीज के बारे में पढ़े लिखे। मतलब ये बंदी, ये मेरे से बहुत पहले से, मेरे को भी 1 साल हुआ है मुश्किल से, लेकिन ये बंदी बहुत पहले से है। इसको क्या इसने इन टॉपिक्स पे वीडियोस नहीं बनाई होंगे? 1 मिलियन सब्सक्राइबर है यार इसके। ये पढ़ते लिखते बिल्कुल भी नहीं है, किसका रिएक्शन कितना आएगा कितना नहीं आएगा। हिरोशिमा नागासाकी में जो गिरा था, क्या पूरे जापान में फैल गया था वो रेडिएशन? पर्टिकुलर एरिया था। हाँ, हवा होती है, हवा के साथ फैल सकता है। तो तुम सारे सच में थोड़े से हो, अब बुरा मानो मानो, ना मानो ना मानो। सना मैं तुमसे बोलना चाहूंगा कि किसी टॉपिक के बारे में छेड़ने से पहले, जैसे तुमने बोल दिया इंडियन आर्मी ने वहां पे इजराइल में 1000 फौजी भेज रखी हैं, 1000 सैनिक भेज रखे हैं,
तो थोड़ा पढ़ लिया करो यार, नहीं तो फिर वही ना पाकिस्तानी वाला कलंक लगता ही रहेगा। फिर बिना ज्ञान के कुछ भी बोलना, तुम्हारे जैसे मीडिया चैनल वाले आएंगे, होता कुछ बोलते कुछ है, कहते कुछ है, सुनते कुछ है, सुनाते कुछ है, पता नहीं कौन सा चूरन बेचते हैं। थोड़ा इंटरनेशनल मीडिया पढ़ा करो। तुम्हारी वो शाइला, उसके प्लांट में आग वाग लग गई किसी और डिपो में, उसको बोल दिया इजराइल ने अटैक कर दिया। मतलब यार थोड़ा सा सोचा करो, सोच समझ के बोलो, ऐसा नहीं होता ना। फिर हम जैसे बंदे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर देते हैं, रियलिटी बता देते हैं, फिर बेइज्जती होती है, गलत बात है। दुनिया की इकोनॉमी क्रैश पे वही लग जाएगी। क्या करें आप, ईरान के तेल पे हमला कैसे कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। और ना ही करने देगा जो इसराइल का बाप अमेरिका बैठा हुआ, वो नहीं करने देगा इनको, कभी भी नहीं करने देगा। और ये गलती करेंगे अगर इसको करेंगे। और अब इस जो बयान के आप 24 घंटे अगले देख लीजिएगा, उस पर आपको अनदर कंट्रीज का जो अब चुप बैठी हुई है वो भी अब उठेंगी कि भाई अब हमारी जान को भी खतरा पड़ जाएगा। अब टर्की का तैयब उर्दगान भी आगे आएगा, अब सलमान भी आगे आएगा। अब सलमान ने पहले तो सऊदी अरब में पाबंदी लगा दी थी कि भाई आप फलस्तीन और ईरान के हक में दुआ नहीं कर सकते, लेकिन अब उसको फिक्र होगी कहीं मेरी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ना हो जाए। अब वह आएंगे। यही फलस्तीन का कहता हुआ इस्माइल हानिया चला गया था, वो यही कह रहा था कि भाई बचा लो, हम तो डूब रहे हैं, हम तो हमारे तो शहीद हो रहे हैं, हम तो लाशें उठा रहे हैं, ये आपके घरों तक आग जा रही है। तैयब उर्दगान भी पिछले दफा अक़वाम मुत्तहिदा में कह चुका कि इस आग को रोको, ये ले डूबेगी। ये अभी वही बात आ रही है, ये कोई पटाखा नहीं है, कोई शुरली नहीं है, कोई एक छोटा सा रॉकेट मिसाइल नहीं है। वो इसराइल जो बात कर रहा है वो करके देखे, आधी दुनिया का नक्शा मिटा देगी। अमेरिका चाहे तो इस जंग को तुम कौन सी अच्छा मदरसे वाली किताबें पढ़ते हो? मैं तो भूल जाता हूँ यार इस चीज को। हाँ, तुम मदरसे वाली किताबें, अपना मीडिया, अपना वो पढ़ते हो ना तुम लोग, उससे आगे की तुम्हारी सोच नहीं जा सकती, क्योंकि बाकी तो सारा तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा, है ना। हर एक चीज की रेडिएशन होती है। जाहिल के बच्चों ये सुन लो। और जो तुम्हारे तुम शहीद बोले ना, सुअर की मौत मरे हैं, सुअर की मौत मरे हैं ये, और कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फ्लेशन आएंगी थोड़ी बहुत। क्या वर्ल्ड वॉर हुई थी? वर्ल्ड वॉर अभी भी कहते कि 44 बैटल्स चल रही हैं सीरिया में, इराक में, यमन में, लेबनान, वहां पे लेबनान में तो चली रही हैं, ये यूक्रेन में चली रही हैं, सूडान में चल रही है, कहां नहीं चल रही, 44 चल रही है। लेकिन वहां पे नहीं बोलेंगे, पता है क्यों? अभी तुर्की ने 35 जगह पे जो वो थे, क्या नाम है उनका यार, मैं भूल गया, अच्छी कम्युनिटी हैगी उनकी, 35 से 35 जगह पे उसने अटैक करे हैं, एयर अटैक करा है, उस पर एयर स्ट्राइक करी है। क्या वहां पे बच्चे नहीं मरे थे? इनकी छातियों में इतना दर्द नहीं हुआ। लेकिन जब कोई नॉन मुस्लिम इनके साथ करता है, जैसे कि जर्मनी ने भगा रहा है इनको, यूके ने भगाया, तो छातियां पीटने लग गए। अभी खुद ही बोल रहे वहां पे एहतजाज होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखी है इन लोगों को। इन लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देने का मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। और सऊदिया की बात कर रहे हो ना, सऊदिया ने आज ही 9-10 तुम्हारे सरपंच से जुदा यो वीडियो कर दिया उसने, तुम लोग जाहिलों की वजह से। वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते। पहले उन्होंने बड़े मदरसे को फंडिंग करके बड़ी उछल ली है, वो भी उछले थे। अब उनके अंदर दिमाग आ गया कि भैया बिजनेस करो, अपने आप को देखो। और एक रियलिटी बताता हूं मैं इन लोगों की। एक टेस्ट हुआ था, शायद आपने वो वीडियो भी देखी होगी, कि एक बहुत बड़ी जगह में चूहे छोड़ दिए गए थे, 2 से 4। उनको खाने की चीजें, सब चीज प्रोवाइड कर दी जाती थी, सोना खाना। वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में 600 हो गए। वहां पे खाने की कमी तब भी नहीं थी, पानी, खाने की हर चीज की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा, अपने ही बच्चों को मार के खाने लगे, दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे के साथ फिर वो फिजिकली अब्यूजमेंट करने लग गए। और करते करते वो सारे दिन मर गए। द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इन सारों को इकट्ठा छोड़ दो, बस खाली अपने अपने देशों से निकाल दो, सिर्फ ये अपनी ही कंट्रीज में रहें। भाई किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वही चूहे हैं, एक दूसरे को काट के मार के खा जाएंगे, और अब किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। फिर ये आपस में करेंगे। बेस्ट है, मैं बोलता हूँ, अपनी अपनी कंट्री को सारे निकालो और इनको भेज दो, एक बंदा ना छोड़ो वहां पे। ये आपस में कट मार के मर जाएंगे। ये वो चूहे हैं, और ये सच बात है। अभी यमन में देख लो आप, सऊदी ने उड़ा दिए 2.5 से 3 लाख, सीरिया में 12 से 13 लाख मारे जा चुके हैं, इराक में अलग हो रहा है कलेश, ठीक है, तुर्की अलग फायदा उठा रहा है, इनको ठोक रहा है। तो सूडान में कौन है? सूडान में कोई और जाके कर रहा है? नहीं कर रहा ना, यही लोग हैं। तो इनको इन्हीं के साथ छोड़ दो, तुम अपने ही साथ रहो। वो खुद ही अपने आप खुद का मसाला खराब कर लेंगे, खुद ही अपना मसाला बना के खा लेंगे खुद ही है।
रोक सकता है, वो ईरान के साथ कम्युनिकेट करके, वो इजराइल के साथ कम्युनिकेट करके इन मामलात को ठंडा कर सकता है, लेकिन वो छुप के बैठा हुआ है, वो कोई बात करने सामने नहीं आ रहा। अब ये बात आप सोच लें और याद रखें, दिमाग में डालें कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान ने पहले भी 400 मिसाइल दाग दिए थे इसराइल के ऊपर, और वो अब भी अपनी जो है वो मिलिट्री को तैयार कर रहा है कि भाई तैयार हो जाओ, हम जंग लड़ेंगे इसराइल के साथ, अब हम पीछे नहीं जाएंगे, हम जो है बदला लेंगे। लेकिन यहाँ पे बात समझ नहीं आती, ईरान कहता है हम बदला ले रहे हैं, इसराइल कहता है हम बदला ले रहे हैं। देखिए यही बात है, वो देखिए अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाए, दोनों को अपना अपना दिफा का हक है। अगर तो किसी भी अखलाकियात के दायरे से निकल के हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, दोनों को दिफा का हक है, वो अपना दिफा करें, वो अपना दिफा करें। लेकिन दिफा कर रहे ईरान कर रहा है, उनकी फौजी ज़रूरतों पे हमला, उनके अड्डों पे हमला कर रहा है, आवाम पब्लिक पे नहीं कर रहा। इसराइल क्या उठ के कर रहा है, आप फ़लस्तीन में देख लें, वो अवामी मकामात पे, हॉस्पिटलों के ऊपर जहाँ पर कैंप लगे हुए, ये एक खुले दजाल बना हुआ है इसराइल। इसको रोकने वाला ये सोच रहा था मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, इसका बाप इसको ईरान रोकेगा, ये रोक के दिखाएगा। ये बात को मेरी आज लिख के रख ले, इसराइल ने शिकस्त खानी और ईरान से खाएगी, और दुनिया की कोई ताकत इसको शिकस्त नहीं दे सकती। ना इसके साथ पाकिस्तान टकराएगा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम है, हमारी सरहद उनसे डायरेक्ट नहीं लगती। ईरान को इनको शिकस्त देगा, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर 20 साल तक अमेरिका ने क्या कुछ नहीं किया, और एंड पे देख ले अपने जहाज उनको छोड़ के भागने पड़ गए। उनके बच्चों ने उस जहाज को ऐसे बना लिया जैसे एक साइकिल सी होती है, वो उसके ऊपर झूले लेना शुरू हो गए। अब अमेरिका ये सोच रहा है कि ये अफगानिस्तान के साथ हम नहीं जंग जीते, हम ईरान के साथ नहीं जीत सकते। ईरान भाई कोई इजराइल के बच्चों को ये देखो कि ये जिन्हें मुजाहिद बोलते हैं, जो सो कॉल्ड सुवरेन के मुजाहिद होते हैं, वो करते क्या है, औरतें बच्चों की उनके पीछे छुपते हैं, किडनैप करते हैं छोटे बच्चों को, औरतों को, बुढ़ों बुजुर्गों को। ठीक है, 7 अक्टूबर को हमास ने क्या किया था, अगर उसकी वीडियोस मैंने चला दी ना, चलेगी नहीं यहाँ पे। पहली बात तो जिंदा लोग जला दिए थे, माइक्रोवेव में बच्चे भून दिए थे, एक 70 साल की अम्मा के साथ इन लोगों ने गंद करा था। ये सोचो, जिसको ड्रिप लगी पड़ी थी वो बेड रेस्ट पे थी, वो लेडी, किसका खून नहीं खोलेगा भाई, ठोकेगा नहीं वो इनको। जिनको तुम अपना बाप बना के बैठे हो ना, उनको टेररिस्ट बोलते हैं। समझ में आ गई बात? और इतने तुम बहादुर हो, इतने तुम अपने आप को अफजल कौम मानते हो, तो पीठ पीछे क्यों हमला करते हो? गांड में दम हो, सामने से आओ, हिजड़ों की तरह मत करो। और रही ईरान की बात ना, ईरान का तख्ता जिस दिन पलट गया ना, सब कुछ पलट जाएगा, और कोई भी नहीं बोलेगा। सबको पता है कि ईरान कैसा है। प्रॉक्सीज पाल रखी हैं, जैसे तुमने पाल रखे हैं, हिजबुल लश्कर तुमने अपने घर में पाल रखे हैं, वो सांप, और ईरान उन्हीं सांपों की भरपाई करेगा। अगर पगला गए ना सारे यूरोप वाले, तो उनकी हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है। सफाई हस्ती से तुम ये लोग मिट जाओगे। और क्या पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं मिलता, ऐसा तो ईरान का भी बॉर्डर नहीं मिलता। उसको एक कीड़ा है, उसको मुस्लिम उम्मा का चुम्मा बनना है। और तेरा तुर्की है, बड़ा बहादुर है ना, लेबनान में उसने फूड भेजा था, 2 उसने शिप भेजे, इजराइल ने छूटते बोल दिया था यूएस ने, क्या ये कहना, नहीं नहीं वो तो हमने शिप भेजे, बस खाली खाने पीने का सामान भेजा है। फट के हाथ में आ गई थी तेरे तैयब उर्दगान की। तुर्की बोलेगा, ईरान बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। रशिया सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां से ड्रोन आते हैं रशिया के पास। चाइना अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहा है, क्योंकि जो डिस्टेबल कंट्री रहेगी, और दूसरी बात ईरान जैसी जहां पे गैस, नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं, वो डिस्टेबल रहेगी, तो वहां कब्जा करना, वहां पे लोगों को जैसे तुम्हें लूटा है ना, वैसे लूटना इजी रहेगा। लेकिन तुम लोगों के दिमाग में गोबर गू भरा पड़ा है, और गू ऐसे फिर उसको भरा तो पड़ा है, उसको निकाल के तुम खा भी लेते हो, फिर तुम्हारे मुंह से बदबू आती है सब, फिर मुंह पे तुम्हारे चप्पलें पड़ती हैं, जूते पड़ते हैं गंदे वाले, इतने छेद आते हैं, तुम्हारे कंफ्यूज हो जाते हो कहां से बदबू आ रही है कहां से नहीं। फिर कहते बेइज्जत करते हैं यार, ऐसी हरकतें करोगे तो बेइज्जती हो गई। उनकी मिलिट्री नहीं है इतनी तगड़ी, उनके अंदर जज्बा ईमानी बहुत तगड़ा है। वो जो शुरू से उनके अंदर जज्बा ईमानी वो बहुत तगड़ा है। देखिए जितनी इनके पास मुजाहिद है ईरान के पास, उतनी तो टोटल उनकी सारी इसराइल की टोटल आबादी उतनी। भाई हमारे लाहौर शहर से छोटा वो मुल्क है, टेक्नोलॉजी में आगे, हर चीज में आगे। जब इंसान खत्म हो जाएंगे तो फिर ये टेक्नोलॉजी भाड़ में जाएगी। लेकिन आप देखिए कि ईरान को किसी की सपोर्ट भी नहीं है। ईरान जो है खुद ही शेर बना हुआ है, वो खुद ही जो है बदला ले रहा है, इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। हालांकि इसराइल को बहुत सारे ममालिक की सपोर्ट है, ईरान को किसी मुस्लिम ममालिक की सपोर्ट नहीं है, वो अकेला ही दहाड़ रहा है शेर की तरह। देखिए ना एक बात बताओ, शेर है वो, शेर ना हिजड़ों की तरह हमले नहीं करते, शेर आमने सामने लड़ते हैं। मैं साफ बोलता हूं कि जो प्रॉक्सिस करते हैं वो हिजड़े होते हैं। आंट में दमो, आमने सामने आओ, तो प्रॉक्सिस करने वाला हिजड़ा ही है वो। दिस इज नॉट अ लायन, वो लायर है। और क्या कह रही है, उतने तो उनके मुजाहिद हैं,
तो उतने मुजाहिद कहाँ मर गए? क्यों उखाड़ नहीं पाए अभी तक इजराइल का कुछ भी? सफा हस्ती से मिटाने की तुम तो सोचते रहते हो, पाकिस्तानी जितने मुसलमान यही सोचते हैं ना। सफा हस्ती से क्या अभी तुम कुछ का बाल भी उखाड़ नहीं पाए हो? जो किडनैप करे थे वही किडनैप करे थे। मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि भाई जो ड्रोन अटैक हुआ था नेतन्याहू के घर पे, वो भी नेतन्याहू ने करवाया था क्योंकि ठोकने के लिए लबनान को। मैंने कहा था इसको निपटाने के बाद ये ईरान पे अटैक करेगा। अब इसके बाद कुछ ना कुछ फिर होगा, देख लेना। कुछ होगा, शायद इजराइल के कुछ लोग मरेंगे और फिर इजराइल को मिल जाएगा सबसे बड़ा मौका इसको टाटा बाय बाय करने का। और दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं सोचा कि वहां तख्ता पलट भी हो जाए। ये दोनों तरफ से चल रहा है। यूएस तख्ता पलटने में भी कोई कामयाबी करवाएगा इसको, शायद तख्ता पलटने में भी हेल्प करवाएगा, और ये यहाँ ठोकने में भी खुल के नहीं आएगा। अगर ट्रंप आ गया, 5 नवंबर के बाद ट्रंप आ गया, तो ईरान की मट्टी पलीत, मिडिल ईस्ट में 100% अनसर्टेनिटीज फैल जाएंगी। होगा वहां पे, क्योंकि सऊदी को भी प्रोटेक्ट यूएस करता है। रशिया साथ दे रहा है ईरान का सिर्फ इस वजह से कि उसको वहां से ड्रोन मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं। और चाइना क्यों कर रहा है सबको पता है, अपने प्रॉफिट के बिना वो कुछ नहीं बोलता। उसने भी लेजर सिस्टम दिया था डिफेंस के लिए, क्या चला वो? और ये इंटेल भी रशिया ने दी थी कि तुम अपने जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस अपने S-300 वहां पे डिप्लॉय कर दो, क्योंकि इजराइल अटैक करने वाला है। इंटेलिजेंस दी गई थी, समझ में आ गई बात। और इजराइल ने जानबूझ के तुम्हारी ऐसी जगह पे अटैक करे, वो चाहता तुम्हारी आबादी वाली जगह में कर देता। और ये भूतनिया क्या बोल रहा था कि हमास वाले ना उनके पीछे छुप के खुद को मरवाते। और ये इनके फलस्तीन वाले क्या करते थे, इनकी वीडियोस अगर मेरे को मिल गई ना, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो। जब उस लेडी के साथ, उस बच्ची के साथ, 25-26 साल की शायद थी वो, उसके साथ जब इन्होंने काम करा ना, उसके पैर तोड़ दिए, उसके साथ इतना गंदा काम करा, उसको ट्रंक में लाद के पैलेस्टाइन में घुमा रहे थे। और इनकी औरतें बच्चे हाथ में हथियार लेके जिहाद समीदुल्लाह कर रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। वो इंसानियत थी। लेकिन इनको सिर्फ अपनी साइड देखनी होती है, तो भूलनी नहीं चाहिए चीजें ना। टिट फॉर टैट तो होना बनता है। मैं तो कहता हूं जैसे पाकिस्तान करे, ऐसे ही इजराइल ने जैसे करा है इनके साथ, वैसे पाकिस्तान को ठोक दो सालों को, और इनकी आर्मी पर अटैक करो सीधा। क्योंकि जब तक साले मरेंगे नहीं, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। इनकी आर्मी सारा खून वही है। फिर देखता हूं इनकी आर्मी इनको कितनी आवाज देती है, इनकी पब्लिक को कितने बहादुर हैं, बड़वे आते हैं। सारे बिलों में घुसे मिलेंगे और छातियां पीटेंगे बैठ के वहां पे। अभी और कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लेने के बाद ना वर्ड को, फिर ठोकने में मजा आएगा। मेरी जान, उस बंदे का समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। ब्रिक्स बना के इन लोगों ने बहुत बड़ा, इस बार ये वाला जो ब्रिक्स हुआ है, समिट हुआ है, बहुत बड़ा गेम खेला मोदी जी ने, सीरियसली। मतलब वेपन्स, इकोनॉमी, सपोर्ट सब मिलेगा। यूरोप, वेस्ट, रशिया, चाइना सब करेंगे, और तुम्हें ठोकने में तो बिल्कुल करेंगे अब। और मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं अब तो। और देखिए ईरान की बात मैं दिखा दूंगा, ईरान का सुअर ना बन जाए तो। और ये बड़े लेवल पे मेरे को लगता है कि ईरान के निपटाने के बाद ये हुतीस को सबको ये सारे मिलकर निपटाएंगे यूरोप वाले, क्योंकि सीरियसली इनसे परेशान है भाई ये। सीरियसली, अरे आपस में तुम साले कटो मरो, भाड़ में जाओ। दूसरे के देश में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है घुसने की दूसरे घर में? काट दो सालों को। यही बात है। देखिए मुस्लिम आगे आएंगे तो दहशतगर्दी, वो अमेरिका वाले आ रहे हैं उसकी सपोर्ट करने, भाई हमारा तो हम सपोर्ट करेंगे। इंडिया कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट है। अगर पाकिस्तान बढ़ेगा कहेंगे जी ये तो दहशतगर्द हो गए। इस्लाम का नाम इन्होंने दहशतगर्द, भाई मैं अक्सर वो कहते हैं, मैंने एक न्यूज में सुना, वो कहते हैं मौलवी सारे दहशतगर्द है। और भाई मौलवी दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दों ने दाढ़ियां रख ली है। यहूदी भी तो दाढ़ी रखता है, सिख भी तो दाढ़ी रखता है, उनकी क्यों नहीं बात की जाती भाई? मुसलमानों के ऊपर क्यों अटैक किया जाता है? अहले तशी है, मुसलमान है हमारे भाई, कलमा पढ़ते हैं, हम उनके साथ है, पाकिस्तानी कौम उनके साथ है, हुकूमत भी उनके साथ है, हमारी मिलिट्री भी उनके साथ है। लेकिन एक दायरे के अंदर रह के जब हमारी तरफ ये गलती से भी आंख उठाएंगे, सफे हस्ती से मिट जाएंगे भाई। पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं ये कुछ भी कर पा रहे? किसी मुल्क ने आज तक हिम्मत की है इंडिया के सिवा? इंडिया ने भी करके देख लिया था, क्या हाल हुआ था। अब इसी तरह ईरान अकेला दौड़ेगा, लेकिन अभी देख लीजिएगा, पहले जैसे हिजबुल्लाह आगे आया था फलस्तीन की मदद के लिए, अब हिजबुल्लाह के अलावा एक और नया, देखिए ईरान की हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए, उनकी दो फौजें हैं। एक उनकी मिलिट्री है जो बॉर्डरों को संभालती, एक उनकी आयतुल्लाह खामनाई को संभालती है। तो ये काफी बड़ा, मेरा ख्याल है कि अगर उनके एक मुल्क में 1 करोड़ बंदा रह रहा है तो 90 लाख तो उनके ऑलरेडी वेपन के साथ है। इसराइल दिखाए मुझे अपने इतने वेपन के साथ, उनकी तो अपनी शुरू। एक मुझे एहतजाज बता दें, फलस्तीन में, लिबनान में या ईरान में उनकी आवाम ने किया हो कि भाई हम मर रहे, जंग रोको, नहीं कर रही उनकी आवाम में एहतजाज। लेकिन आप हर रोज देख लें, 24 घंटे बाद देख लें, आप 2 दिनों के बाद देख रहे हैं ईरान में, तल अवीव में हो रहे हैं भाई।
इसराइल के वजीर आज़म को कह रहे हैं भाई स्टेप डाउन कर जाओ, वो नहीं उनके साथ वो जंग करना चाह रहे। ये है ईरान, लिबनान और फ़लस्तीन में और इसराइल में असला जितना भी हो जिगरे से भाई लड़ा जाता है। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जज्बे से लड़ा जाता है, जो इनके पास नहीं है। ये जस्ट टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं। ये देख लें जो भी करें, एक भी मुझे बताएं जाके इन्होंने बाय हैंड मारा हो किसी को इसराइल अभी तक। ये इनको मार रहे हैं, ये गोलियां मार रहे हैं, इनको ये तबाही उतार रहे हैं। आप जाएं किसी लड़े ईरान के साथ जाएं, आपको पता चल जाएगा। इसराइल ने बाई हैंड किसी कॉम्बैट नहीं करा है। इसराइल में सारे जितने हैं ना, सारे आर्मी में सर्व करते हैं, फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ और ज्वाइन करना चाहते हैं। आगे बात समझ में जाहिल के बच्चों, और उनको सारे हथियार के प्रॉपरली इनको ऑपरेट करने आते हैं। और लेबनान में ना घुस के सुअर बना दिया है कॉम्बैट में, गजा में, फलस्तीन में गजब पट्टी की टट्टी निकाल दी। और क्या सफास्ती से मिट जाएगा। औकात है तुम लोगों की, औकात है। घर में जाके पहले चेक कर लें आटा वाटा है कि नहीं है, या किसी आटे की बोरी के चक्कर में ट्रक रख के नीचे आ जाएगा तो भी किसी दिन। और क्या इंडिया ने क्या हाल किया था, इंडिया ने क्या हाल किया था भूल गए थे क्या? अरे लगाओ जरा ये 71 वाली पैंट उतारो सेरेमनी देख, 99 की भी देख, जब डेड बॉडी छोड़ के भग गए थे। देख 65 में जब टैंक छोड़ के भग गए थे क्या कर लिया था, घर में घुस के मार के आए थे तुम्हें, क्या उखाड़ लिया। अननोन शूटर ठोके जा रहे हैं तुम्हें, क्या उखाड़ लिया। बेटा अगर इंडिया इंटरफेरेंस करने में है ना, तुम्हारी 7 पुश्ते भी भूल जाएंगी, सपास्ती से मर जाएगा। इंडिया ने करके देख लिया, इंडिया ने अभी करा ही कहां। अगर इंडिया आ गया ना अपनी पे तो पता नहीं तुम्हारी कौन कौन से छेद कहां कहां खुलेंगे, पता नहीं लगेगा तुम्हें। ओआईसी को देख लें कि पाकिस्तान ओआईसी का मेंबर है, लेकिन ओआईसी क्या कर रही है, सारे मामले पर खामोश है, कोई आवाज बुलंद नहीं करा। सिर्फ ईरान जो है वो सामने आया और जो कर सकता था उसने किया, और अब वो भुगत रहा है। देखें, मैं भाई की बात को सेकंड करता हूँ। हमें जो इत्तेफाक है वो कैसे पैदा होगा? एज ए नेशन तो हम इत्तेफाक नहीं पैदा कर सकते, हम अपने मजहब के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मजहब के ऊपर हम कैसे इत्तेफाक करें भाई? हो ही नहीं पा रहा। सुन्नी शिया वहाबी लड़ाई चल रही है हर तरफ, वो इसके ऊपर हम बात करते हैं। हम किसी भी मुस्लिम, देखें जिहाद लड़ते हैं नौजवान, जिहाद नौजवानों का काम है। वो हजूर के दौर में बूढ़े भी लड़ गए, लेकिन अब नौजवानों का काम है। लेकिन कितनी बदकिस्मती से बात है कि पहले हमारे नौजवान और घोड़े जंगों की रौनक होते थे, आज घोड़े भी शादियों पे नाच रहे हैं और हमारे नौजवान भी शादियों पे नाच रहे हैं। देखें हम कैसे मजहब के तौर पे कैसे इकट्ठा करेंगे? अफगानिस्तान हमारे तराने के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, नेशनल एंथम पे वो नहीं खड़ा हुआ, हमने एहतजाज करवा दिया। लेकिन अगर हम एज ए मुस्लिम सोचते तो उन्होंने सही किया, क्योंकि म्यूजिक हराम है दीन में। हम एज ए मुस्लिम इकट्ठा कर सकते हैं ना, हम मुसलमान पे बात कर सकते हैं। हम उनको इस तरह नहीं इकट्ठा कर सकते, आप अफगानिस्तान वाले हो, हम पाकिस्तान वाले हो, वो ईरान वाले, हम इस तरह उनको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हम उनको दीन के नाम पे इकट्ठा करेंगे। दीन में जो चीज़ें वो आप करें, फिर इकट्ठे भी हो जाए। आपने उनको स्ट्राइक दी, आपने उनके वजीर की तलबी की, आपने दफ्तर खारजा, अब कैसे आप इकट्ठा करना चाहेंगे? मतलब क्या चीज़ आप सोचना चाहेंगे, किस तरह हम। और अभी ये थोड़ी देर पहले कह रहा था मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता। तुम लोग जो ये जिहादी पालते हो, दूसरे कंट्री में जाते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि जितने साले होते हैं सारे मुसलमान ही क्यों होते हैं? क्यों सारे अल्लाह अकबर नारे लगा के सारे गंदे काम करते हैं? क्यों करते हैं भाई? और क्यों लिखा हुआ है तुम्हारी किताबों में कि जहां काफिर को देखो मार दो? दाढ़ी बहुत सारे लोग रखते हैं, उनके लिए क्यों नहीं बोला जाता? सही बोला तूने, उनके लिए क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि वो लोग नहीं करते, तुम लोग करते हो। मुझे तो लगता है अगर 100% के अंदर 90% तो मुस्लिम होंगे डायरेक्ट, 90%, और 90% गंद मचाने वाले भी तुम ही लोग होगे, फिर चाहे दूसरी कंट्री में चाहे अपनी ही कंट्री में हो। 90%। और तुम लोग इसी जिहाद के नाम पे, तुम इस्लाम के नाम पे ही ऐसी हरकतें करते हो। खुद ही तुमने साबित कर दिया, फिर तुम कहते हो कि हमें टेररिस्ट क्यों बुलाया जाता है? तुम खुद साबित करते हो इससे, तुम खुद बोलते हो इस चीज से, तो तुम्हें क्यों ना बोला जाए? ये खुद ही बंदा कबूल करा ना, इसने भी खुद ही कबूल करा इसने कि ऐसा होता, ऐसा इकट्ठा होना पड़ेगा हमें। फिर कहता हमें टेररिस्ट क्यों बोलते हैं? अबे तो हो तो बोलेंगे ना, फरिश्ता तो बोलेंगे नहीं तुम्हें। सच में थोड़े से दीन के नाम पे हम दीन के नाम पे इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसी बात है, कौम आवाम भी देख रही। अगर मुसलमानों ने इकट्ठे होना है तो भाई दीन के नाम पे इकट्ठे होना है। जैसे इसराइल और अमेरिका इकट्ठे हो रहे हैं, वो यहूदी लॉबी के तहत इकट्ठे हो रहे हैं। कोई उनके पर्सनल इतने ज्यादा एक दूसरे के इंटरेस्ट नहीं है उनके आपस में, लेकिन वो यहूदी लोग। हम क्यों नहीं ऐसे मुस्लिम इकट्ठे हो पा रहे? हम क्यों नहीं फिरका वारियत भूल रहे? हम क्यों ये कह रहे हैं कि ईरान वाले शिया है, पाकिस्तान वाले सुन्नी है, और सऊदिया वाले अहले हदीस है, अफगान वाले वो तबलीग वाले? हम क्यों इन चीजों से बाहर निकलेंगे तो होगा ना भाई। अगर ये चीजों से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कभी भी हमने कौम नहीं बनना भाई, हमने उम्मत बनना है। कौम हम
कौम ही नहीं बन पा रहे तो उम्मत कहां से हम बन जाएंगे भाई। हमें पाकिस्तान में पहले कौम बनना है, ईरान वालों को पहले कौम बनना है, अफगानिस्तान वालों को पहले कौम बनना है, मलेशिया को पहले कौम बनना है, टर्की को पहले कौम बनना है। टर्की तो मेरा ख्याल है 90% वैसे ही वो एज ए कौम है, वो तो है ही, उनकी नेशन बहुत तगड़ी है भाई। उसका आपने रिजल्ट आज से 4 साल पहले देख चुके हैं आप, वो बड़े बड़े इदारों से टकरा गए थे। इसी तरह हमें कौम नहीं बनना, दिमाग से निकाल दें ये बात। हमें उम्मत बनना है, हमें ये बॉर्डरों की सरहदों को भूल के हमें ऐसे उम्मत बनना, मुसलमान बनना पड़ेगा, फिर हम मुकाबला कर सकते हैं। वो भी आपके साथ जो कुफ्फार है वो कुफ्फार बन के ही आपके साथ मुकाबला कर रहे हैं। आप देख ले अमेरिका में एक थोड़ा सा अटैक हुआ था तो किस तरह पूरी दुनिया ने मजम्मत शुरू, और जो बाइडेन को नहीं पता चल रहा फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, उसको इसराइल के 7 फौजी मरते हुए पता चल गया, उनको जन्नत हासिल कर दिया गया, उनको पता चल गया, लेकिन उनको फलस्तीन के बच्चों का नहीं पता चल रहा, जिनकी लाशें बिल्डिंगों के नीचे हैं, जो हामला खातून नीचे दब गई है, जिनके पेट काटे गए, जिनके नौजवानों के मुंह के ऊपर गोलियां मारी गई। उन्होंने यही तो चेक किया है कि मुसलमानों की तड़प कहां तक जा रही है। कश्मीर पे उन्होंने जुल्म करके देख लिया, उनका कोई मुसलमान नहीं उठने वाला। ये जानबूझ के वो टच करते हैं, कभी सूडान इस पे टच करता है, कभी नॉर्वे हमें मुसलमानों को हिट करता है, कभी हम पे कनाडा हिट करता है, कभी इसराइल हम पे हिट करता है। ये चेक करते हैं कि मुसलमानों में कोई जज्बा है कि नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों के अंदर तो बहुत जज्बा है, लेकिन जो हमारे लीडर हैं, उम्मत मुसलमान के जो लीडर बने बैठे हैं, इनके अंदर -0% भी नहीं है। क्योंकि विक्टिम कार्ड कितना तगड़ा खेलते हैं लोग ना। अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? और पेट किसके काटे गए थे पता भी है तुझे? मतलब जो चीज वहां यहूदियों के साथ की गई, उनकी औरतों के साथ की गई, ये फट से बंदे ने पलट दिया। देखो अबे सालो, सच में तुम गधे का गू खाते हो, सच में गधे का गू खाते हो तुम। गधे सुअर घोड़े पता नहीं किस किस की खा जाते हो तुम। भिखारी की कौम हो तुम सारे के सारे। और इतने बड़े बहादुर हो तुम, तो क्यों मरवा रहे हो पाकिस्तान में? जाओ फलस्तीन में। इतने बहादुर हो, इतनी तुम्हारे अंदर खुड़क मच रही है, वैसे भी तुम्हारी मरने के बाद ही तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है। 72 बकरियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, 70-70 फीट की बकरियां। जाते क्यों नहीं फिर? क्या कुत्ते की तरह भौंकने से फलस्तीन आजाद हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो जाओ। और इतनी नफरत है तुम लोगों को वेस्ट से, यूरोप से, अदर नॉन मुस्लिम कंट्री से, क्यों मरवाने जाते हो? जाते क्यों भाई? किसने बोला जाने के लिए? तुम्हें डॉलर भी चाहिए, तुम्हें जाना भी व्यस्त है, गाली भी उनको देनी है, पैसा भी वहीं से चाहिए, खाने को भी चाहिए, भीख भी वहीं से चाहिए, और गालियां भी नहीं देनी है। मैं क्यों कहता हूं ये कौम एक नंबर की बुज़दिल, हिजड़ी, नपुंसक, नकारा कौम है। तुम इनको रोटी दोगे, तुम्हारे पीठ में छुरा फूकेंगे, तुम्हारे ही खिलाफ खड़े होंगे। तो इनको जहां देखो लात मार के भगा दो। ये किसी के सगे नहीं है भाई। तुम इंडिया में देख लो, अभी मैंने एक पोस्ट देखी, जरा ये पोस्ट देख के पढ़ो आप लोग। और यही काम अगर हिंदू कर दे कि भाई अपनी ही हिंदुओं के दुकानों से ले बस खाली, तो इनकी छातियों में, पेट में पता नहीं कहां का बवासीर हो जाएगी। हक पूरे चाहिए इनको, लेकिन जब देने की बारी है तो फटके हाथ में जाती है। और ये पाकिस्तानी तो सच में जाहिल के बच्चे हैं। तुम थोड़ा पढ़ लिया करो यार, इतनी बकचोदी करोगे तो कुछ ही दिन के मेहमान रहोगे। वैसे भी तुम लोग जल्दी जल्दी मर के खत्म हो जाओ यार। 72 रुपए के बाद जाओ, मजे मजे लो, 70 फीट की मिलेगी, 5 फीट का 70 फीट में घुसने की कोशिश करना। फिर कहते कि हमें टेररिस्ट क्यों बुलाया जाता है? अबे तू खुद तूने बता दिया, खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया इन लोगों ने। ऐसे हम मुस्लिम क्या पहले किसी भी मुसलमान की कंट्री में देखें, वो इस्लाम के साथ मोहब्बत कर रहा है, लेकिन हमें दे क्या रहे हैं? हमें उनकी लाशें, हमें जवाब आज हमें नहीं देना पड़ेगा। हम बड़े खुल के बात कर रहे हैं, हमें सेकंड पे कौम को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो अफगानिस्तान की कौम है, चाहे वो मलेशिया की कौम है, चाहे वो मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में रह रहे, इनको सेकंड में आके जवाब देना पड़ेगा। पहले इन हुक्मरानों को जवाब देना पड़ेगा, इन इदारों के बंदों को जवाब देना पड़ेगा जिनके पास सारी ताकतें हैं। हम इनके इशारे पे चल रहे हैं। ये हमें कहेंगे आज पाकिस्तान में ऐलान करें, खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज ऐलान कर दे और सुबह का सूरज हमें सारे को चमन बॉर्डर पे चढ़ेगा। करके देखें, हम तो तैयार है भाई। हम कलमा पढ़ने वाले, आप बुलाएं ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमें, हम ना आए तो फिर अगर हम आज पाकिस्तानी आप बुलाएंगे हम नहीं आएंगे। आप बुलाएं अफगानिस्तान को ला इलाहा पे, आएगा अफगानिस्तान भी। आप टर्की को भी ला इलाहा पे बुलाएं, आएगा टर्की भी आपके पास। लिबनान को बुलाएं, कतर को बुलाएं, पता चल जाएगा ला इलाहा के साथ कौन है और मुल्कों के साथ। जब इस तरह के मामला होते हैं फिर सरहदें नहीं देखी जाती भाई, फिर उम्मत बनना पड़ता है। हमारे तो मुल्क में अपने ही शिया सुन्नी भाभी का हम रोना लेके बैठे हुए, हमें बाहर ही नहीं इससे उठने दिया जा रहा। हमें कोई नई बात छोड़ दी जाती, हमें ये ईरान के कोई जंग करो, कहता नहीं ये शियों का मसला है भाई, हमारा नहीं है। सऊदी अरब पे बात नहीं है, भाभियों का मसला है। अफगानिस्तान पे बात हो रही नहीं जी, ये तबलीगियों वालों का मसला है, हमारा मसला ही नहीं है। हमें उन्होंने डिवाइड करके रख दिया है।
हमें डिवाइड उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को डिवाइड कर दिया है, हमें कौम को डिवाइड नहीं किया उन्होंने, उम्मत मुस्लिमा को उन्होंने डिवाइड करने के बाद ये सारे काम कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है, चाहे वो शिया है, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो वहाबी है, चाहे वो किसी भी फिरके से कोई भी ताल्लुक रखने वाला है, अगर वो मुसलमान ला इलाहा पढ़ता है तो उसको मस्जिद अक्सा की कदर पता होनी चाहिए। तो चलो भाई वीडियो खत्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई। क्या करता कि अमेरिका भाग गया अफगानिस्तान से। कब भागा? उसका मेन मोटिव था ओसामा को ठोकना, उसने ठोका। फिर डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने कहा कि हम क्यों जाके हम बैठे किसी देश में, छोड़ो फालतू में क्यों अपना पैसा, 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर खत्म हुआ था वहां पे, सिग्नेचर हुआ था तालिबानियों के साथ कि हाँ भाई हम जा रहे हैं, तुम्हें जो करना अपने देश के साथ करो, वी डोंट केयर। कोई भागा नहीं था। कतर में, दुबई, शायद सऊदी के अंदर। आगे बात समझ में, वो तुम्हें समझ में तो आएगी नहीं, तुम्हें तो जो चूरन चटा दिया जाता है वही चाट के तुम बल्ले बल्ले करते हो, ओहो अफजल कौम, ओहो अफजल कौम। और ये नहीं पता अफजल कौम की आंट पे कितनी लातें पड़ती हैं। इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। कहाँ? अच्छा हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे क्या पाकिस्तानी तो जितने बुलाते थे, पाकिस्तानी पूरे वर्ल्ड को बुलाते हो तो जितने पड़े। तो तुम लोग दूसरे की कंट्रीज में क्यों गंदा मचा रहे थे? उठते वहां से जाते, फ्लाइटें पकड़ते, जो मर्जी नाव वाव से, जैसे तुम वहां पे पहुंचते हो, पानी की नाव वाव जहाज से, वैसे वहां पे पहुंचते ना। कुत्ते की तरह वहां पे क्यों भौंक रहे थे? फिर पहुंचते, जैसे डंकियां मार के पहुंचते उन देशों में, जैसे वीजीज लेके पहुंचते हो, तो भाई तुम्हें तो मिल जाती है आराम से, कैसे न कैसे पहुंच जाते। मुसलमानी देश था ना, बोल देते हम जा रहे फलस्तीन जंग लड़ने, कौन तुम्हें रोकता? बॉर्डर पे रोकते। मुसलमान के काम में नहीं आया, बताओ। 72 रोजे तुमने मिस कर दी इतनी जल्दी, अभी अच्छे खासे 72 रोजे के पास होते तुम तो सारे के सारे, है ना। बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहते हैं इस जाहिलों के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मेरे ओपिनियन के बारे में। मैं चलता हूं, मिलता हूं सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।